महिला प्लान कर रही है कंसीव करने के लिए, तो सबसे पहला काम तो उसको ये करना चाहिए, उसकी बड़ी आंत की सफाई होनी चाहिए। उसके बाद जो पोषक चीजें शरीर को चाहिए, कोई नई चीज हमारे शरीर में आने वाली है, उसके लिए जो हमारे शरीर को उस लायक बनाने के लिए जो चाहिए, तो सबसे पहला और जो लोग पहले से ही तैयारी करके हाँ, रखते हैं तो वो नौजिया उनको नाजिया नहीं फील होता। हाँ, अरे वाह! ये क्योंकि तो हो गई महिलाओं की बात। जब हम पुरुषों की बात करें तो वो कुछ ऐसा कर पी सकते निश्चित हैं, क्या कर सकते हैं? निश्चित पुरुषों ऐसी महिलाएं हैं जो अभी विवाहिता हैं और अभी सोच रही हैं कि उन्हें बच्चा करना है आगे। बाकी सब ठीक है, पर उनके लिए वो कुछ कर सकती हैं, कुछ रस ले सकती हैं जो उनके कंसेप्शन को ईज़ी बनाए और सेहत को बहुत अच्छा करे, ताकि जो बच्चा वो कंसीव करे वो बहुत अच्छा बच्चा उनको मिले। ऐसा हाँ, कुछ वो कर सकती हैं? बिल्कुल। यदि कोई महिला प्लान कर रही है कंसीव करने के लिए, तो सबसे पहला काम तो उसको ये करना चाहिए, उसकी बड़ी आंत की सफाई होनी चाहिए और उसके शरीर में जो आमवात डिपोजिशन है, मतलब आमवात मतलब अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो टॉक्सिसिटी, विजातीय द्रव्य यदि नेचुरोपैथी की भाषा में कहा जाए तो, वो टॉक्सिसिटी रिमूव करने के लिए ठंड के मौसम में जब टेम्परेचर यूं समझ लीजिए कि 30 डिग्री टेम्परेचर से कम अगर टेम्परेचर है, तो कैस्ट्रॉइल अरंडी का तेल बहुत ही अच्छा उपचार है हमारे शरीर में जो आमवात या टॉक्सिसिटी उसको रिमूव करने का। साथ ही जो षटकर्म या पंचकर्म आयुर्वेद में कहते हैं, वो पंचकर्म ये सब करने से शरीर का शोधन हो जाता है। और इसके अलावा यदि ये सब कोई नहीं कर पाता तो सिंपल है, एनिमा ही ले लें, या एनिमा भी नहीं अगर ले पाते तो शंख प्रक्षालन कर लें। वो भी ऐसी कुछ प्रक्रियाएं हैं, वो बहुत अच्छी हैं। तो वो करना शुरू कर दें, नियमित महीने में एक बार कर ले, या अरंडी का तेल लेते हैं तो रोज 1 टीस्पून अरंडी का तेल लेना शुरू कर दें, सुबह पानी में घी मिला के लेना शुरू कर दें। ऐसा सब करने से उनकी शोधन क्रिया नियमित चलती रहती है और शरीर शुद्ध और हल्का रहता है। ये तो एक बेसिक चीज है। और उसके बाद जो पोषक चीजें शरीर को चाहिए, कोई नई चीज हमारे शरीर में आने वाली है, उसके लिए जो हमारे शरीर को उस लायक बनाने के लिए जो चाहिए, तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है नारियल। नारियल नियमित खाना शुरू कर देना चाहिए, और केवल प्रेगनेंसी शुरू होने के लिए या कंसीव करने की तैयारी के लिए ही नहीं, आगे भी नारियल अंतिम दिन तक, डिलीवरी के अंतिम दिन तक नारियल हमेशा लेना ही चाहिए। और ऋतु अनुसार पथ्य अपथ्य, मतलब आपको वेबसाइट पे भावना जी बताएंगी ही वेबसाइट, तो उसमें भी शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में क्या क्या आहार नियम बताए गए, उन सारे आहार नियम का पालन शुरू कर देना चाहिए। मान लीजिए आपने अभी कंसीव करने का प्लान किया है, तो आज जो ऋतु है उस ऋतु के हिसाब से आज से ही आप शुरू कर दीजिए आहार नियम, पथ्य। तो वो पथ्य जब आप कंसीव करेंगी तब तक चलता रहेगा, और कंसीव करने के बाद भी आगे 9 महीने तक वो चलता रहे, तो आपको जो प्रेगनेंसी शुरू होने के समय नौशिया होने वाला है, वो भी नहीं होगा। ये भी एक बड़ी अच्छी फायदे की चीज है। तो जो लोग पहले से ही तैयारी करके हाँ, रखते हैं तो वो नौजिया उनको नाजिया नहीं फील होता। हाँ, अरे वाह! ये तो क्योंकि प्रकृति है ना ये तो, अगर कोई नया जीव आया है तो वो तो प्योर स्पिरिट है, वो शरीर में आया है तो उसको कोई भी नकारात्मक चीज नहीं चाहिए। तो हमारे शरीर में सब कुछ सकारात्मक हो, सब कुछ सात्विक हो, ऐसा वातावरण वो चाहता है, और जो जो नकारात्मक है वो उसको बाहर निकालना चाहता है। हमने अगर शोधन क्रिया कर ली है, पंचकर्म कर लिया है, एनिमा ले लिया है, सब कुछ क्लीन कर लिया है, तो वो क्यों ऐसा चाहेगा? तो नौजिया नहीं होगा। नौजिया तो इतना कॉमन है प्रेगनेंसी में, मतलब वो तो ऐसा है कि प्रेगनेंसी हुई पहले 3 महीने तो होगा ही होगा। मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जो कंसीव करना चाह रहे हैं तो उनको जैसे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप आयरन टैबलेट लेना शुरू कर दो पहले से ही, फॉलिक एसिड, आयरन नहीं सॉरी, फॉलिक एसिड टैबलेट्स लेना शुरू कर दो। तो रस में कुछ ऐसा है जो वो फॉलिक एसिड की पूर्ति उनका करते हैं? हाँ जी, अगर आप गेहूं के जवारे का रस रेगुलर लेना शुरू कर देते हैं और नारियल दूध या नारियल खाना,
तो आपको फॉलिक एसिड की कमी नहीं होगी और उसमें नेचुरल प्रोटीन जो रहता है उसकी भी पूर्ति होती रहेगी, तो आप कंसीव करने के योग्य रहेंगे। तो ये तो हो गई महिलाओं की बात। जब हम पुरुषों की बात करें तो वो कुछ ऐसा कर पी सकते निश्चित हैं, क्या कर सकते हैं? निश्चित पुरुषों को भी, जो महिलाओं को बताया वही पुरुषों की भी चिंता है। यदि इस बात को समझिए, जैसा मैं महिलाओं के लिए कह रही हूँ, स्पर्म तो पुरुष का होता है ना, उसकी भी शरीर की शोधन क्रिया जरूरी है। उसको भी सात्विक और सकारात्मक रहने की जरूरत है, तभी वो स्पर्म देने लायक उसका शरीर रहता है। तो इसीलिए अगर आप प्लान करते हैं तो आप दोनों को ये सारी चीजें तो करनी ही चाहिए। पहली चीज, अपने शरीर का शोधन, चाहे षटकर्म से, चाहे पंचकर्म से, चाहे किसी और तरीके से। दूसरी चीज, आपके शरीर में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी पूर्ति खान पान की पौष्टिक चीजों के माध्यम से। तीसरी चीज, ऋतु अनुसार पथ्य अपथ्य का ध्यान रखना ताकि नया टॉक्सिन डिपॉजिट ना हो। ये तीनों चीजों का भौतिक रूप से ये और आध्यात्मिक रूप से अगर समझा जाए तो सकारात्मक विचार, सकारात्मक चिंतन, योगासन, प्राणायाम, ये सब करना बहुत जरूरी जी, जी। तो पुरुषों के लिए भी ये बहुत जरूरी है, सिर्फ जी। महिलाओं के लिए ही नहीं, हाँ। कि अपना शोधन और सारी क्रियाएं वो अच्छे से करें। पर अगर आप में से किसी को कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, पूर्णिमा जी का कुछ और प्रॉब्लम है किसी भी चीज को लेकर, तो उसके लिए भी आप पर्सनल कंसल्टेशन अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो वो भी साइट से ही जाके हाँ, अ, साइट से साइट पे कंसल्टेशन के लिए लिंक है। लिंक है। हाँ। और यदि कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछना है तो जो भी क्वेश्चन आए साइट पे मैं उसका जवाब दे ही देती हूँ। और ऑनलाइन कंसल्ट साइट पे ही हो जाता है, और फोन पे बात करना है तो भी कर सकती है और भी डिटेल जानने के लिए।